वन चरित्र को हम आप समस्त भक्त इस प्रांगण में उपस्थित हमारे परम वंदनीय गुरुदेव भगवान एवं संत भगवान व्यासपीठ पर उपस्थित हैं हमारे संगीत के मर्मज्ञ एवं आज बहुत समय के बाद भगवान के परम भक्त और शास्त्रों वेदों पुराणों के विशेष मर्मज्ञ आध्यात्म से लेकर के और सांसारिक लौकिक परलौकिक की एक एक शब्द की अलग अलग व्याख्या करने वाले जो हमारे समक्ष आज विराजमान है, मैं वंदन कर रहा हूं श्रीमान मनु जी महाराज का। और उपस्थित प्रांगण में श्री राम जी के चरित्रों का श्रवण करने वाले पावन पवित्र भक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी के लिए व्यासपीठ सिए दास जय जय श्री सीता। सभी भक्त मिलकर के दो लाइन से प्रभु के गुण गणों का गायन करें और फिर श्री राम चरित्र में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय दक्षिणा जय देते रहोगे तो कथा सुनते राम। रहोगे। बोलो सीताराम भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम दोनों हाथ उठा के जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम श्री राम। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो कल आपने प्रसंग श्रवण किया कुछ याद है या भूल गए? कल जो वाणी को विराम दिया गया था वो याद है या भूल गए? करबिन कर्म करऊ विधि नाना और मन राखऊ जहां कृपा निधाना कृपा निधाना न हेलो। मन राखऊ जहां कहा कृपा निधाना। नाना प्रकार के सामाजिक कार्यों को हमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप इस संसार में आए इसीलिए हैं। जब मेरा प्रभु श्री राम अवतरण लेकर के आया, नर लीला कर रहा है, तो हमें आपको पाठ अदा करने के लिए भेजा इसी पृथ्वी पर है। आपसे मैं एक अनुग्रह करूं, निवेदन करूं, हम आप यहां पर इतने भक्त उपस्थित हैं, कितने ऐसे भक्त हैं जो प्रभु श्री राम के सामने अपने नेत्र मिला करके उनसे बात कर सकते हैं? अब नाराज मत हो जाइए, देखो हम तो कह ही देते सब बात। अपने पिता से नेत्र मिलाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है तो परमात्मा से नेत्र मिला करके मैं बात कैसे कर सकता हूं?
क्योंकि मैं अपने पिता के आज्ञा अनुसार, उनके आदेशानुसार खरा नहीं उतर पाया, तो उस परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर उतारा है, तो हम उसके सामने जाकर के कैसे। अब मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं, चोरी से पीते हैं, पिता को पता नहीं, अकस्मात आपने जैसे ही कस मारा, पिताजी ने पीछे से कंधे पर हाथ रख दिया, चेहरा घूमा, पूरा धुआं पिता के मुंह पे। हाँ, और चेहरा घूमा, पूरा धुआं पिताजी के मुंह पे, क्या उस समय आप आंख मिला के बात कर पाओगे? या हाथ जला लोगे या फेंक दोगे? जब हम एक साधारण पिता के सामने हम इतनी गलतियां कर रहे हैं, उसके सामने हम नेत्र नहीं मिला सकते, तो जिस परम पिता ने हमें यहां भेजा है, जब उसके पास जाएंगे तो हम कैसे आंख मिला के बात कर पाएंगे? बात यही सोचनी है, क्योंकि ये जो आप सब उपस्थित हैं, ये जितने भी भक्त यहां विराजमान हैं, इन सब भक्तों से मेरा कहना है, एक बात मेरी जीवन में याद रखिएगा, इसे गांठ में बांध लो। जो पहले के संत बुजुर्ग कहते हैं ना कि तुम्हारी बात तो हमने गांठ में बांध ली, ऐसे गांठ में बांध के रखिए कि मुझे एक दिन जाकर के गोविंद से, प्रभु श्री राम से सामना करना पड़ेगा। और जब सामना हो तो प्यारे नजर नीची न हो, गर्दन झुकी न हो, उस प्रभु से कहो जैसे तुम नर बन करके आए थे और आपने नाना प्रकार के लीलाओं को किया, और जैसे आपने मुझे इस पृथ्वी पर पाठ अदा करने के लिए भेजा है, वैसे ही मैं पाठ अदा कर रहा हूं। और उस पाठ को सही ढंग से अदा करने के बाद फिर कहां पहुंचोगे? प्रभु के पास। अब उदाहरण आपको दूं, रामलीला कितने लोगों ने देखा है? लगभग सबने देखा है। अच्छा, जितने पात्र होते हैं सब हर समय मंच पर रहते हैं? नहीं रहते। राम का टाइम आया तो राम जी आ गए, सीता मैया का टाइम आ गया, सीता मैया आ गई। आई या नहीं आई? जो इस पात्र की आवश्यकता है वही पात्र वहां उपस्थित हैं। पर्दा पड़ा, पीछे चले गए, और जैसे ही लास्ट हुआ तो इनाम सबको एक बराबर मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों? जिस कलाकार ने जितने अच्छे ढंग से अपने पाठ को प्यारे अदा किया है, उसको वैसा ही तो इनाम मिलता है या नहीं? उसी प्रकार से अभी हमारे पूज्य गुरुदेव श्रवण करा रहे थे आपको कि भक्त को किस प्रकार से अपने जीवन की सार्थकता प्रदर्शन करनी चाहिए। उनसे मेरा आप सभी से आग्रह है, उनके एक एक शब्द को ग्रहण कीजिएगा कि हम जब उनके पास जाएं तो हमारा इनाम इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि जब हम ज्यादा जीत करके आते, शील्ड जीत करके, और बका कही जाए अंग्रेजी में टॉफी गिराफी होती है का, हाँ भाई भाई समझ लियो। अब उसको जीत करके आओगे तो गांव में ये हलचल हो जाएगी, फलाने के लड़के ने ये इनाम जीता है, पूरा गांव सत्कार करने को खड़ा होगा। ऐसे ही इस पृथ्वी से जिस दिन हम जाएं तो परमात्मा के सभी पार्षद भी मेरे इंतजार में खड़े हो। समझ में आ रहा है नहीं? उस प्रकार से जब हमारा जीवन यापन होगा तब कहीं जाकर के हम अपने आप को सार्थक और इस पृथ्वी पर आने का सौभाग्य समझ पाएंगे। सही बात है या नहीं? आप ही तो कह रहे थे तो हम वही सुनाने लगे। हाँ, अब आपने बटन दबा दिया, अब आ गया जो आशीर्वाद दिया। बोलो सीताराम भगवान की। तो आए अपने विषय पर। हमारा विषय ये था कि प्रभु श्री राम शिक्षा अध्ययन करने के बाद मुनि विश्वामित्र जी के साथ पिता के आदेश अनुसार चल दिए। कल जो है विश्वामित्र जी लेकर के भगवान को चले, तो चले जात मुनि दीन दिखाई, और सोने ताड़े का क्रोध कर धाई। जैसे ही देखा तो सबसे पहले कौन आया? ताड़िका आई। और कृष्ण अवतार में सबसे पहले कौन आया?
पूतना आई। अच्छा, हमें एक बात सही सही बताओ, शास्त्र में हर जगह ये बताया जाता है कि माताओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, आता है या नहीं किसी माता? और सबसे पहले राम जी तो माता जी को, अच्छा गलत बात है सही बात है, हमारी बात बताओ आप। सबसे पहले राम जी, और जब पूर्ण ब्रह्म बन करके आए कृष्ण भगवान, तो सबसे पहले छठे ही दिन आ जाओ अम्मा, पहले उन्हें अम्मा को लपेट दिया। क्यों? कारण क्या है? सर्वप्रथम प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? अब ऐसा मत समझ लेना कि पंडित जी कह रहे थे कि खूब मारो पीटो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तथ्य की बात ये है कि भगवान कौन है? ब्रह्म, और जहां ब्रह्म होता है वहां लोकल माया काम नहीं करती, वो माया रूपी है। जैसे प्रभु आ जाते हैं तो माया खत्म हो जाती है। प्रभु के पास जब जब जाना है, मिलना है, तो हमें माया से रहित होना पड़ेगा। ये प्रभु संदेश देते हैं। उस माया रूपी ताड़िका का भगवान ने सर्वप्रथम उद्धार किया। मुनि से पूछा, जे कौन है? बोले यही तो है जननी। बोले कैसी जननी है? कि इन्हीं के तो पुत्र आकर के हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं। तो अब सबसे पहले जननी को ही खत्म करो, जड़ को उखाड़ के फेंको। अगर मेरे अंदर कोई विषय वासना है तो सबसे पहले उस व्यसन को आप खत्म करिएगा, और जब तक वो व्यसन आपके अंदर रहेगा तब तक आप अपने जिस मार्ग पर दौड़ रहे हैं उस मार्ग में कामयाबी नहीं पा पाओगे। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने व्यसन को खत्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ करके महाराज फेंक देना चाहिए। जैसे प्रभु ने एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में प्राण हरण कर दिया, उसे छुटकारा दे दिया। और भगवान कैसे हैं? भगवान तो इतने बढ़िया हैं। दीन जाय ते निज पद दीना, दीन जाय, उनको दीन समझ करके जो भगवान के हाथों से जिसका हनन हुआ उसको उन्होंने अपना निजी पद दे दिया। अब महाराज इनका तो उद्धार कर ही दिया, आगे बढ़े तब ऋषि ने सारी व्यवस्था करी और विद्या निधि को विद्या दीनी। अब बात यहां पर ये आती है, विश्वामित्र ने कौन सी विद्या दे दी? अल्पकाल गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब वहां सारी विद्याओं को पान करके प्रभु आ गए हैं, पा करके, तो यहां पर लिख रहे हैं गोस्वामी, विद्या निधि को विद्या दीनी। अब कौन सी विद्या दी है? बोले महाराज आपने जो है एक विषय पर डिग्री ले ली, अब प्रभु ने दूसरे विषय पर डिग्री ली, एक विषय में पारंगत हो गए। मानव धर्म में तो पारंगत प्रभु हो गए, इसके बाद उन्होंने उन्हें डिग्री दी है अस्त्र शस्त्र विद्या। विश्वामित्र के बराबर कोई भी धनुर्धर उस समय नहीं था, तो सारी धनुर्विद्या सिखाई श्री प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण। और विद्या सिखाने के बाद सारी व्यवस्था वहां की समझाने के बाद